क्या आपने कभी अपने पार्टनर की मंगवाई हुई कोई छोटी सी चीज लाना भूलने पर घर में विश्व युद्ध 3 जैसा माहौल देखा है? पेश है रमेश और सुनीता की ऐसी ही एक कहानी, जहां एक भुलक्कड़ पति की छोटी सी गलती एक बड़े महासंकट में बदल जाती है। ये कहानी है उस मनहूस शाम की, जब ऑफिस की थकान और एक भूली हुई समोसे की प्लेट एक आम से शुक्रवार को हंसी, ड्रामे और एक यादगार सबक से भर देती है। चलिए देखते हैं कि कैसे समोसे ना लाने का ये जघन्य अपराध रमेश को उसकी जिंदगी की सबसे मजेदार सजा दिलवाता है। रमेश ने जैसे ही अपनी बाइक सोसाइटी के गेट में घुसाई तो उसे ऐसा लगा जैसे पूरी कायनात की ठंडी हवा एक साथ उसकी रीढ़ की हड्डी में घुस गई हो। आज शुक्रवार था, शाम के 7:30 बज चुके थे और आसमान में नारंगी और बैंगनी रंगों का खेल चल रहा था। लेकिन रमेश को यह खूबसूरती नहीं बल्कि आने वाले तूफान का संकेत लग रही थी। उसका दिल ऐसे धड़क रहा था जैसे किसी ने छाती के अंदर मिक्सर ग्राइंडर चला दिया हो। कारण समोसे। जी हां, वही आलू और मटर से भरे तीखी हरी चटनी के साथ खाए जाने वाले त्रिकोण आकार के देवता। उसकी पत्नी सुनीता ने सुबह ऑफिस जाते हुए बड़ी मासूमियत से कहा था, रमेश जी, आज शुक्रवार है, थके हुए आओगे? आते हुए बंसल स्वीट से 4-5 गर्मा गर्म समोसे ले आना। साथ में बैठकर शार्क टैंक देखेंगे। रमेश ने भी पूरे जोश में सिर हिलाया था। अरे बिल्कुल सुनीता, तुम बस अदरक वाली चाय तैयार रखना। लेकिन हाय किस्मत, ऑफिस में टारगेट और डेडलाइन के दैत्यों से लड़ते लड़ते रमेश के दिमाग से समोसों का पवित्र मिशन ऐसे गायब हुआ जैसे गधे के सिर से सींग। उसे याद तब आया जब उसने अपनी सोसाइटी का गेट देखा। बंसल स्वीट्स सोसाइटी से 2 किलोमीटर पीछे रह गया था। हे भगवान, आज तो मैं गया। रमेश ने बाइक रोककर हेलमेट उतारा। उसका चेहरा पसीने से तर था जबकि मौसम काफी सुहाना था। उसके दिमाग में विचार रॉकेट की रफ्तार से दौड़ रहे थे। वापस जाऊं? नहीं, बहुत जाम मिलेगा। सुनीता को फोन करके बता दूं? नहीं, फोन पर जो डांट पड़ेगी उससे अच्छा है आमने सामने ही शहीद हो जाऊं। या कह दूं कि बंसल की दुकान बंद थी? नहीं, सुनीता का जासूसी नेटवर्क FBI से भी तेज है, वो तुरंत गूगल पर चेक कर लेगी। कोई रास्ता ना देखकर रमेश ने गहरी सांस ली, सर पर कफन बांधा और बाइक पार्किंग में लगा दी। उसने तय कर लिया था कि वो पूरी मासूमियत का ढोंग करेगा। शायद उसकी भोली सूरत देखकर सुनीता उसे माफ कर दे। घर का दरवाजा खोलते ही उसे किचन से मसालों की महक आई। सुनीता शायद चाय बना रही थी। आ गए आप? हाँ, बस आ ही गया। बहुत ट्रैफिक था आज। रमेश ने जूतों के तस्मे खोलने में इतना वक्त लगाया जितना शायद लोग एवरेस्ट चढ़ने की तैयारी में लगाते हैं। सुनीता हाथ में चाय के 2 कप लेकर बाहर आई। उसकी आंखों में एक चमक थी, एक इंतजार था। समोसे कहाँ हैं? लाइए, प्लेट लगाती हूँ। रमेश का कलेजा मुंह को आ गया। उसने अपनी सबसे दयनीय और मासूम आवाज निकाली, सुनीता, वो मैं। सुनीता की मुस्कान हल्की सी गायब हुई। उसने अपनी एक आईब्रो उठाई जो किसी सरकारी अफसर के साइंस से ज्यादा ताकतवर थी। क्या हुआ? बंसल बंद था? रमेश को लगा कि उसकी चोरी पकड़ी गई है, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। नहीं, खुला तो था, पर वहां समोसे खत्म हो गए थे। ये झूठ बोलते हुए उसे खुद पर शर्म आ रही थी। सुनीता ने चाय का कप टेबल पर रखा और शांति से सोफे पर बैठ गई। ये वो शांति थी जो किसी बड़े परमाणु विस्फोट से पहले होती है। उसने रमेश की आंखों में देखा और एक ठंडी आवाज में बोली, अच्छा, खत्म हो गए थे। मैंने अभी 5 मिनट पहले बंसल वाले को फोन किया था, पूछा था कि समोसे तैयार हैं या नहीं। उसने कहा, हाँ मैडम, गर्मा गर्म कढ़ाई से निकल रहे हैं, आपके साथ बस आते ही होंगे। रमेश को लगा कि उसके पैरों के नीचे की जमीन खिसक गई है। सुनीता का जासूसी नेटवर्क सच में FBI से भी तेज था। अब कोई बहाना नहीं बचा था। उसने सर झुका लिया और एक मरे हुए चूहे की आवाज में बोला, सॉरी, मैं भूल गया। ये 3 शब्द सुनते ही सुनीता का रूप बदल गया। उसकी आंखों में आंसू भरने लगे, जो रमेश जानता था कि 100% नकली हैं। उसने अपनी आवाज में दर्द घोलते हुए कहा, भूल गए? आप समोसे भूल गए रमेश जी? आपको मेरी खुशियों की कोई परवाह ही नहीं है। मैंने सुबह से इस पल का इंतजार किया था। मैंने सोचा था हम साथ बैठेंगे, चाय पिएंगे, समोसे खाएंगे, लेकिन आपने मेरे सारे सपनों पर पानी फेर दिया। रमेश कुछ बोलता इससे पहले सुनीता ने अपना अगला दांव चला। उसने अपना फोन उठाया और अपनी माँ को स्पीकर पर फोन कर दिया। हाँ मम्मी। दूसरी तरफ से आवाज आई, क्या हुआ बेटा, सब ठीक है?
क्या बताऊं मम्मी, रमेश जी मेरी छोटी छोटी ख्वाहिशों का भी ध्यान नहीं रखते। आज मैंने इनसे सिर्फ समोसे ही तो मनवाए थे और ये भूल गए। रमेश की हालत खराब हो गई। अब ये मामला अंतर्राष्ट्रीय हो चुका था। उसकी सास ने फोन पर ही जो लेक्चर शुरू किया, उसे सुनकर रमेश को लगा कि वो किसी युद्ध का अपराधी है जिसने पूरे देश के साथ गद्दारी की है। फोन कटने के बाद घर में एक अजीब सी चुप्पी छा गई। सुनीता उठी और बेडरूम में चली गई। रमेश बेचारा सोफे पर पत्थर बना रहा। 10 मिनट बाद सुनीता एक कागज और पेन लेकर बाहर आई। उसने कागज रमेश की तरफ बढ़ाते हुए कहा, लिखिए, क्या? एक माफीनामा लिखिए कि मैं रमेश कुमार अपनी पत्नी सुनीता देवी से समोसे भूल जाने के जघन्य अपराध के लिए माफी मांगता हूँ। मैं कसम खाता हूँ कि भविष्य में ऐसी गलती दोबारा नहीं करूँगा और अपनी पत्नी की हर ख्वाहिश का सम्मान करूँगा। रमेश बेचारे ने कांपते हाथों से वो सब लिखा। लेकिन सजा यहीं खत्म नहीं हुई। सुनीता ने कहा, अब इस कागज को अपने माथे पर चिपकाइए और 10 बार उठक बैठक कीजिए। 1, 2, थोड़ा और नीचे, हाँ 3। सुनीता किसी सख्त पीटी टीचर की तरह गिनती कर रही थी। 10 उठक बैठक के बाद जब रमेश हाफता हुआ सोफे पर गिरा तो सुनीता ने एक और आदेश दिया, अब कल सुबह आप नाश्ते में पूरे परिवार के लिए आलू के परांठे बनाएंगे और हाँ, शाम को आप मुझे शॉपिंग पर ले जाएंगे। रमेश ने बिना कुछ कहे सिर हिला दिया। वो अपनी हार स्वीकार कर चुका था। तभी डोरबेल बजी। रमेश ने दरवाजा खोला तो सामने डिलीवरी बॉय खड़ा था, जिसके हाथ में बंसल स्वीट्स का पैकेट था। रमेश ने हैरानी से सुनीता की तरफ देखा। सुनीता मुस्कुराई और सुनीता ने डिलीवरी बॉय से पैकेट ले लिया और उसने रमेश की आंखों में देखते हुए कहा, जब बंसल वाले ने बताया कि आप अभी तक नहीं पहुंचे तो मुझे अंदाजा हो गया था, इसलिए मैंने ऑनलाइन ऑर्डर कर दिए। मैंने सोचा समोसे तो आ ही जाएंगे, लेकिन थोड़ी मस्ती करने का मौका कैसे छोड़ सकती थी। ये कहकर सुनीता जोर से हंसने लगी। रमेश पहले तो उसे घूरता रहा, फिर उसे भी अपनी बेवकूफी पर हंसी आ गई। मतलब ये सब ड्रामा था? ड्रामा नहीं रमेश जी, ये एक ट्रेनिंग थी ताकि अगली बार आप दुनिया की हर चीज भूल जाएं, लेकिन अपनी बीवी के मंगवाए हुए समोसे कभी ना भूलें। उस दिन के बाद रमेश सब कुछ भूल जाता था, लेकिन शुक्रवार की शाम को बंसल स्वीट से समोसे लाना कभी नहीं भूला, क्योंकि उसे पता था समोसा ना लाने की सजा जो सुनीता ने दी थी वो उसकी जिंदगी की सबसे मजेदार सजा थी।